नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायती राज दिवस मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का चयन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आज प्रधानमंत्री के सभा स्थल पल्ली में की गई तैयारियों का जायजा लेने वहां पहुंचे उपराज्यपाल ने पीएम का आभार जताने के साथ साथ प्रशासन द्वारा वहां किए गए इंतजामों के लिए भी उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने ये भी बताया कि इसी मंच से प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को कई सौगातें देने जा रहे हैं। पूरे देश में परंपरा रही है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की। हम सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है, तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ से समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए ताकि उस दिन में अच्छी मिठाई आप लोगों को खिला सकें। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी, हाइडल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होगा, जन औषधि, कई सारे कार्यक्रम सब आज ही बता देंगे। कश्मीर के पुलवामा में आरपीएफ के जवानों पर सोमवार को हुए हमले की जिम्मेदारी 2 आतंकी संगठनों द्वारा लिए जाने पर पुलिस का बयान सामने आया है। उपराज्यपाल के साथ आज पल्ली में सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इन संगठनों का कोई वजूद नहीं है और ये सभी लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारों पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे आतंकियों की निशानदेही की जा रही है और जल्द ही इनका सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल कमर कस चुके हैं और यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। डीजीपी ने पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नए नए पैंतरे अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी हर कार्यता पर हरकत का वाजिब जवाब दिया जाएगा। फोड़ लग गई है जैसे मशरूम उगती है बरसात के दिनों में, उस तरह के ये ग्रुप हैं जिनका कोई वजूद जमीन पे नहीं है। ये सब लश्कर के एफिलिएट हैं। बुनियादी तौर पे लश्कर इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। पार से इनके हैंडलर जो हैं इस तरह की कार्रवाइयां करने की डायरेक्शन देते हैं। बाकी आपने देख लिया कि एक कार्रवाई को 4-4 लोग दौड़ के उसको क्लेम करने के लिए चले हैं, मगर जो भी क्लेम करने वाले हैं उनको निशानदेही की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनका सफाया किया जाएगा। देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये दुश्मन को, ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको ये उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका और ज्यादा का सफाया करने में लगे हुए हैं। सीआरपी के अंदर जो सिटी में अटैक हुआ, 4 तारीख को अटैक हुआ और 7 दिन के अंदर उनका सफाया हो गया और दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट उसमें शामिल थे। अभी एक और कोजी चाल, एक और नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, जब इनके लोकल जो जहां पर जो पिट्ठू हैं वो फेल होते हैं, उसकी जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्होंने एक फेक आईडी आधार कार्ड भी बना रखे थे, वो वहां पर शामिल थे, उनको निशानदेही की गई। अभी इसमें भी जो हैं जो नए लड़के ज्वाइन करवाते हैं उनको पहले कोई ना कोई आतंकी कार्रवाई को उसको दी जाती है, आतंकी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाया जाता है ताकि उसके बाद वो दहशतगर्दी का जो जाल है उससे बाहर ना निकल सकें। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत है, मगर जैसी भी कार्रवाई है इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। होड़ लग गई। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आज जम्मू सूबे के तमाम 10 जिलों में धरने प्रदर्शन कर सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया। जम्मू में फेडरेशन के बैनर तले मुलाजिमों ने स्वास्थ्य निदेशालय परिसर में धरना देकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने मुलाजिमों की पिछले 4 सालों से नहीं हो पाई डीपीसी और अस्पतालों में खाली पड़े पदों को न भरने का हवाला देते हुए ऐलान किया कि ये मांगे अगर पूरी न की गई तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मुलाजिम हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। जीएडी का ऑर्डर है कि 6 महीने में डीपीसी होनी चाहिए। पिछले 4 साल से हमारी डीपीसी नहीं हुई है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहां पर पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। जब लोग जो आम पब्लिक जाती है वहां पर तो वहां इलाज नहीं होता, वो कैसे होगा? पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। जब डीपीसी होगी, पोस्टें फिल होंगी तो उससे जो है पब्लिक को जो है बेनिफिट मिलेगा। तो आपके माध्यम से हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेमोरेंडम दिए, मगर जो हमारी फाइल है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पिछले 2 महीने से पड़ी हुई है और
वो एक मीटिंग करनी है उन्होंने, वो मीटिंग करते तो हमारी डीपीसी हो जानी थी, मगर पिछले 2 महीने से वो मीटिंग नहीं कर सके। आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम बाकी काम करते हैं, ये मीटिंग करके SR20 को ही बागुजार करें ताकि हमारी डीपीसी हो। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद, वो स्ट्राइक की कॉल है, तो उसका जो नुकसान है आम पब्लिक को होगा, मगर हम मजबूर हैं, फिर वो हमें स्ट्राइक की कॉल देनी पड़ेगी। एसआरटीसी से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों का गुस्सा भी आज फूट पड़ा। मांगे पूरी न होने के विरोध में इन मुलाजिमों ने आज शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। इन पूर्व मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि बार बार मिल रहे आश्वासनों के बावजूद भी न तो उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ मिल पाया है और न ही कोला की बकाया किस्तों का भुगतान होने के साथ साथ अन्य मांगे पर सरकार कोई ध्यान दे रही है। आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की, जिसमें था कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर, डी एरियर, जिसमें VRS एम्प्लॉय, GHS एम्प्लॉय एंड रिटायर एम्प्लॉय बिल ऑलरेडी बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए, जिनका अमाउंट है 67,94,94,710 रुपए ग्राम रिटायर एम्प्लॉय एंड जम्मू एंड कश्मीर। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारी पेमेंट है वो विद इन डेज रिलीज की जाए, अगर वही ऐसा नहीं तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन TRF द्वारा अमरनाथ यात्रा को लेकर दी जा रही गीदड़ भभकियों के खिलाफ जम्मू में आज शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की प्रदेश इकाई ने प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे मारे और उसके इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे लश्कर ए तैयबा को भी खूब खरी-खोटी सुनाई। शिवसेना ने सरकार ने पाकिस्तान के साथ तमाम कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने की मांग की। TRF नाम के संगठन के खिलाफ, जिसने हाल ही के अंदर गत दिवस एक अमरनाथ यात्रियों के लिए एक चेतावनी जारी की है कि अमरनाथ यात्रियों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। हम उस चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हमने उस पाकिस्तान की जो कठपुतली संगठन है लश्कर ए तैयबा का जो दूसरा रूप है, नाम बदलकर जो आतंकवादी संगठन सक्रिय है कश्मीर पाकिस्तान के इशारों पर, उसके खिलाफ आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान का झंडा फूका है और आतंकवाद के सफाई की हमने अपील की है। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर के अंदर गड़बड़ी फैलाने की, गीदड़ भभकियों के देने की अपनी वारदात को अंजाम दे रहा है, लगातार आतंकवाद अपनी कठपुतलियों के सहारे वहां पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पर वहां पर हमले कर रहा है, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री जी तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के साथ तमाम कूटनैतिक, राजनैतिक, व्यापारी संबंध जो है खत्म किए जाएं। इसके बाद आतंकवादी संगठनों को भी शिवसेना चेतावनी देती है कि हम बाला साहब ठाकरे के वो शेर शिव सैनिक हैं जिन्होंने आतंकवादियों को कभी छाती तो खोलकर आतंकवादियों का सामना किया है और अपने धर्म के लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े हुए हैं। ये जो गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं आतंकवादी संगठनों द्वारा, इससे यात्रा प्रभावित होने वाली नहीं है। तमाम गीदड़ भभकियां पुराने सालों का इतिहास खोलकर देख लीजिए, जब जब आतंकवाद की तरफ से गीदड़ भभकियां जारी की गई हैं, यात्रा और ज्यादा बढ़ी है। यानी आतंकवाद के ऊपर हमेशा आस्था भारी रही है और यही मेरी जनता से भी अपील है, कश्मीर की जनता से भी अपील है कि अमरनाथ यात्रियों का खुलकर बाहें फैलाकर उनका स्वागत करें ताकि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की जा सके। जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेलों का आयोजन किया गया। इन हेल्थ मेलों के जरिए जहां कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें दवाएं भी वितरित की गई, वहीं उन लोगों का पंजीकरण भी किया गया जो अभी तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। अखनूर के उपजिला अस्पताल में BMO अशोक कुमार की अगुवाई में हेल्थ मेला लगाया गया, जबकि किश्तवाड़ में DC अशोक शर्मा ने मेले का उद्घाटन किया। CMO डॉक्टर रविंद्र मनहास व BMO डॉक्टर सतलाल भी इस मौके पर मौजूद थे। जहाँ पे गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप देखोगे कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, कोरोना के इंजेक्शन लग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब फैमिली प्लानिंग के स्टॉल हैं, गायनिकोलॉजिस्ट है, कैटर स्क्रीनिंग हो रही है, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग हो रही है। मेरा कहने का मतलब कि काफ़ी कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो आज हम जहाँ नहीं दे रहे। तो
अभी तक आप देखोगे कि 650 तक लोग अभी तक रजिस्टर हो गए हैं। अभी ये 4 बजे तक चलना है मेला। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर ये आपके माध्यम से अगर कोई आना चाहता है तो 4 बजे तक आए और इस मेले का फायदा उठाए। इसमें बेसिक एम है लोगों को डिफरेंट बीमारियों के बारे में अवेयर करना और सरकार की जो कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए है, जिसमें आपके माध्यम से मैं एक फेवर चाहूँगा कि हम लोगों तक जन जन तक ये न्यूज़ पहुंचाना चाहता हूं कि गोल्डन कार्ड के लिए हम हर पंचायत लेवल पे वैलीज़ को भेज रहे हैं। अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की परसेंटेज जो 63% के आसपास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% कैसे ले जाएं। चैलेंजेस ज़रूर हैं, कुछ एरिया शैडो एरिया है, वहाँ हमें परेशानी आ रही है कि वहाँ आधार लिंक्ड है ये, इसमें फिंगरप्रिंट्स की पंचिंग होती है, उसमें हमें परेशानी आ रही है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 80% तक जो है हम इनको इमीडिएटली ले जाएं, ताकि आने वाले समय में अगर कोई परेशानी किसी को होती है तो उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों को इसमें कोविड के बारे में भी अवेयर करेंगे। उधमपुर जिले के पंचैरी मोंगरी से डीडीसी काउंसलर जसवीर सिंह ने सरकार से जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए व्यापक चर्चाओं का दौर शुरू करने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई हवाले देते हुए बताया कि आने वाले समय में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, जिसके लिए सरकार को समाज के हर वर्ग व संस्थाओं को विश्वास में लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस इशू को रेज करना चाहता था और इसके आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की पब्लिक और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों को इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है, समय आ गया है कि हम इस पे व्यापक स्तर पे चर्चा करें, व्यापक स्तर पे काम करें, व्यापक स्तर पे जो है वो पॉलिसी मेकिंग हो, जिससे कि हम जो हमारी जो नेशनल टारगेट्स है, जो ग्लोबल टारगेट्स है, हमको अचीव कर सकें। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट खास करके हम देखेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को भी हम ले लें तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम JNK की बात करें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बागवानी और कृषि क्षेत्र से प्रभावित हुआ है। स्नोफॉल में कंटिन्यूसली कमी आई है, वाटर रिसोर्सेज सूखते चले गए हैं और हम इससे हमें ये अंदेशा लगा देना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो है स्थितियाँ जो है वो काफी खराब होंगी अगर हमने इस पर काम नहीं किया। और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो आप एक दिन में ठीक कर लेंगे या 2-4 सालों में ठीक, या 10 सालों में ठीक कर लेंगे। लंबी अवधि में लगातार इस पर काम करना पड़ेगा और प्राइमरी से लेकर नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको इसमें शामिल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक व्यापक फ्रेमवर्क, व्यापक चर्चा के बाद सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट संगठनों को इसमें काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स, जंगल जनरेशन, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, NYKS जैसे संगठन और काफी सारे जो नॉन गवर्नमेंट संगठन है वो इसमें एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए JNK एज ड्यूटी लेवल पे एक व्यापक फ्रेमवर्क और उसमें फिर लोकल अर्बन बॉडीज और लोकल रूरल बॉडीज को शामिल करना ये जरूरी है। खास इशू श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल उनके ऐसे नापाक मंसूबों पर पानी फेरते आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक उन्हें और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपनी सतर्कता का उदाहरण करते हुए कुपवाड़ा पुलिस और सेना ने हाजम मोहल्ला टडकरना इलाके में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर इन हथियारों की मदद से कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में हमलों की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार उसे हाजम मोहल्ला में संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना के साथ पहुंची पुलिस टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी बीच एक जगह पर तलाशी लेने पर सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध बैग मिला, जिसे खोलते ही उनके होश फाख्ता हो गए। बैग में बरामद हथियारों में 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्टल राउंड और 5 ग्रेनेड सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। हथियार मिलने के बाद से सुरक्षा बलों ने हाजम व उसके साथ लगते इलाकों में जोर शोर से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पुलवामा के काकापोरा इलाके में मंगलवार को सोमवार को आतंकी हमले में शहीद हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को जिला पुलिस लाइन श्रीनगर लाया गया, जहां रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG संजय चंद्र और कश्मीर जोन के IG विजय कुमार सहित अन्य अधिकारियों व जवानों ने शहीद को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक शहर की ओर रवाना कर दिया गया। क्या हो भाई आया खाने वाला
जम्मू में अप्रैल महीने में ही पारा करीब 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से गर्मी से हर कोई हलकान हो रहा है। तपती धूप अभी से ही लोगों के पसीने छुड़ा रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में हर किसी को गर्मी का कितना टॉर्चर सहना पड़ सकता है। अपने अपने घरों से मार्केट की ओर निकले लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे हैं। बचने के लिए ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे रो पीनी चाहिए, जूस पीना चाहिए कि जिससे इंसान के डिहाइड्रेशन की नहीं होगी। और जैसे जैसे लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, इलेक्ट्रॉल वगैरह, लोगों को ग्लूकोज लेना चाहिए जिससे कि उनको डिहाइड्रेशन से देखना नहीं पड़ेगा ऐसे, क्योंकि लोग आजकल पानी का कम इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको बाद में जाके डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे उनको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे, अम्ब्रेला ले सकते हैं, अपने आप को पूरा कवर कर सकते हैं, स्कार्फ वगैरह बांध सकते हैं, जिससे उनको ये होगा कि धूप से बचने के लिए उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी धूप से। सर, जो गर्मी जून जुलाई में बढ़ती थी वो अब भी अप्रैल के महीने में पड़ रही है। देखा जा रहा है यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये जूस, ये पिए जा रहे हैं। और ये यहाँ पे ये पेड़ पौधों में नीचे यहाँ पे पार्क में बैठ रहे हैं गर्मियों में। फैन, एसी जो अभी से ही लगे हुए हैं, जो जून जुलाई के महीनों में लगते हैं वो अभी लगे हुए हैं एसी या सब कुछ। और स्कूल में बच्चों के लिए इतना गर्मी इतनी जा रहे हैं जो जून जुलाई के महीने में होती है वो अप्रैल में देखी जा रही है। तो यही है कि थोड़ा मौसम की बदलाव से बारिश होनी चाहिए, जो चेंजिंग आए बारिश के यहाँ पे मौसम में, और गर्मियों में ये थोड़ी सी राहत मिले लोगों को। कोरोना का थोड़ा कम हुआ है, लोग आ रहे हैं पीने के लिए। पहले लोग आते नहीं थे, अगर गिलास भी हमने डिस्पोजल रखे हुए हैं, दूसरे गिलास में लोग पीते नहीं हैं। हम भी लोगों का पूरा ध्यान रख रहे हैं कोरोना का। सबसे उम्मीद है चलो लोग आएंगे, ठंडा ठंडा पिलाएंगे सबको। इससे फ़ायदा क्या है, लोगों को गर्मी के सीजन में लेमन की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी को दूर करता है लेमन। इस साल नहरों में पानी छोड़े जाने में हुआ विलंब किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। जम्मू के आसपास के कई ग्रामीण हलकों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे किसानों की खेतीबाड़ी प्रभावित हो रही है। कोटली मियां फतेह से लेकर पिंडी गांव तक की किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं और उनका ये इंतजार लंबा खिंचता चला जा रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग से इस ओर ध्यान देने और उन्हें राहत पहुंचाने की अपील की है। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਚਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो इस बारी नहर से पानी बड़ा लेट आया और ये कल पानी आया, एवं थोड़ा जिहा पानी आया। और पानी के नाल अगे हूँ लोगों सब्जियां लानिया, चारा लाना माल मवेशी वास्ते, तो पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी है नहीं, हर एक चीज़ है, पानी बगैर काम नहीं चलता। तो बहुत जरूरत है पानी की। तो सरकार ये अपील की जाती है कि जल्दी से जल्दी पानी जो नहर से छड्डिया जाए। जम्मू जिले के सीमावर्ती पंचायत मकवाल के वार्ड नंबर 6 में लोगों ने रोड और नालियों की खस्ता हालत को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी देखने को मिली। इन लोगों का कहना है कि वार्ड वासी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। नेता भी चुनाव के समय आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद उनकी कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आता। इन लोगों ने जल्द से जल्द यहाँ पर सड़क की मरम्मत के साथ साथ नालियों को दुरुस्त करने की मांग की है। मेरा नाम बलविंदर कुमार है, गांव निवासी मकवाल का रहने वाला। क्योंकि 8 साल हुई है बीजेपी सरकार बने दे, उसके बाद कोई मतलब डिवेलपमेंट कुछ नहीं होया। क्योंकि सर वोट लैने आते ने, वोट दिन्ने अस दजी फजिए वोट दिन्ने, पर दूई बारी कोई पता लैन नहीं आता साड़ा कि केह् चक्कर बनया केह् नहीं। कोई जिया दा कोई मरा दा कि गलियां साड़ियां दिक्खो बिच खलार पे देना, चिक्कड़ मारे इन्ना ना खोबा है कि लोग बेचारे पहुंचे चुकी अंदर लंघते हैं। तो साढ़े बच्चे जेडे ना चुकी अगर तुम लंघाने हैं। तो इस कारण अस चाहते हैं कि साढ़े पिंड भी कोई आवे, कोई MLA आवे। MLA आते हैं बनते महाराज दिंदे, हाँ जी आई आगे महाराज बनाया, कोई चक्कर नहीं, तुंदे को लागे चक्कर, बस वादे कर देना, खाली टोटल वादे करते, दुई बार कोई चक्कर लाना नहीं आता इत्थै। क्योंकि अस चाहते हैं कि साढ़े कोल बार आन। अगर MLA बनते हैं बस अपना दिखे अपना मुद्दा सार देना, बाकी गरीब बंदा कोई नहीं बारा सोचता। 6 नंबर साढ़े बाढ़ है, शेर नाली सड़क ना अंदर साढ़ा पानी बढ़ता है, कुदरे लंघना है।
नाली दिखवानी है। रोड को लेके आपको क्या दिक्कत आ रही है? नाली सर बच्चे बड़े खुबी होंगे, अं किधरे लंघना भला। अब आप क्या कहना चाहें अपनी? असें नाली बनाने चाहते भला, रोड बनना चाहिए साढ़ा, फिर वोट जाना देने ना है नहीं देने वोट। 6 नंबर साड़ी वार्ड है, पंचायत मकवाल है, लेकिन अस इस बारे मीडिया ले बुलाया कि साड़ियां नालियां नहीं बनी दियां, नहीं साड़ियां कहना सड़क बनी दी है। सानू इन्नी दिक्कत होंदी जो बारिश पानी आंदा ना और निकलने बंदोबस्त नहीं है साड़ा। अस इयो चाहने MLA बड़े आंदे, सरपंच भी बड़े आंदे ना, बनाने सरपंच भी जोल्लै बनी जांदे अपना मतलब निकली जांदा, कोई सड़का बारे सोचदा, कोई नालियां बारे सोचदा। साड़ा पानी जाना कुद्धर है? एक खेतर है साढ़े कोल, ओहदे च पानी जांदा, कल गी भी बंद करी ड़ा, पानी कुद्धर बढ़ना? अंदर बढ़ना। बच्चे स्कूल जंदे ने, मतलब कि लंघने कोई रस्ता नहीं है, भी वर्दियां भरोची जंदियां ना उंदियां। तो हुण ये दिक्खो, अस चाहने कि हुण बाहर इलेक्शन लड़ने आवा देना करनी, ते साड़ी सड़क बननी चाहिदी है, नालियां बननी चाहिदियां, फिर असें वोट कुसै देने, इयां नहीं देने असें जिन्ने साढ़े नालियां सड़कां नहीं बनियां। LG मनोज सिन्हा साहब हुंदे कन्नै दरख्वास्त करदे आं कि सर मंडाल फलाएं तक राती तुसें चक्कर लांदे हो जित्थे तक स्मार्ट सिटी बनी दी है, पर जेह्ड़ा बार्डर एरिया है मकवाल, इत्थे भी ते चक्कर लाना चाहिदा ना। और रविंदर रैना जी साढ़े सुखनंदर साहब होर सारे MLA बने दे ने, वोट लैने मौके ते तुसें नित त्रिये दिन मकवाल पुज्जे दे होंदे, ते जोल्लै कोई विकास करना होए, कोई कम्म करना होए, ते फिर तुसें लभदे नहीं, तुप्पना भी होंदा तुसें, तां भी नहीं लभदे। ते मेरी दरख्वास्त मीडिया अगे ते दर्शन लाल जी हुंदे अगे, जेह्ड़े आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडर ने, कि मकवाल दे विच आन ते थोड़ा बड़ा जेह्ड़ा अपना कम्म डेवलपमेंट होंदी है इत्थे करवान। वहीं फ्लाई मंडाल में भी लोगों ने रोड की खस्ता हालत होने पर नाराजगी जाहिर की। फ्लाई मंडाल के वार्ड नंबर 1 के वासियों का कहना है कि रोड की खस्ता हालत होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की माने तो यहां पर कोई गाड़ी वाला भी आने को तैयार नहीं होता, अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ता है। इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए। ये है कि मैं फ्लाई में वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। हमारा रोड 70 साल पहले का, ये अभी तक बना नहीं है। तो जो भी आते हैं पंच सरपंच वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन वो काम कोई करते नहीं है। जो भी पैसा आता है इधर गली का वो लगाते नहीं, कहीं और लगा लेते हैं। हमारी परेशानी ये पानी बगता है साथ में, तो रोड छोटा है, जो भी गाड़ी आती परेशानी घर में आने में। ऑटो आया है, सामान रहा, ऑटो पार भी बीच में गिर गया, टूट गया सभी। लेकिन परेशानी ये है रोड बनना चाहिए 15 फुट कम से कम भी ज़्यादा। हाँ, पुल भी हमारी बनी और टूट गई है। जो भी आते हैं इधर कहते हैं पैसे आए हैं, पैसे लगाता कोई है नहीं। आपने अपने सरपंच से बात की? पंच सरपंच कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही आते हैं, हाँ हो रहा काम कोई करते नहीं है। बाकी गांव वाले पंच सरपंच हैं, वो सभी काम कर रहे हैं, अच्छे कमरे बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है। हमारे तो कुछ नहीं करते हैं। सर दिक्कत यही आ रही है कि ये हमारा रोड ही नहीं बन रहा, और हम यहाँ पे फ्लाई 1 नंबर वार्ड में रहते हैं, और जब भी हम यहाँ से निकलते हैं, हमारे रोड की हालत देख लो। जब भी हम निकलते हैं यहाँ पे कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई यहाँ पे गिर जाता है। आगे एक दिन पहले यहाँ पे एक ऑटो वाला गिर गया, पूरा ही नीचे गिर गया, मतलब कि टूट ही गया ऑटो उसका। बस हमें यही गुजारिश है कि सरपंचनी से कि हमारा रोड फिर से थोड़ा मतलब कि बनाया जाए। आगे ये रोड बनाया है, ये आगे टूट गया थोड़ा सा। ये रस्ते बारे च बोलना है कि ये रस्ता सारा दिखो, इतने सारा ऑटो भी आया, भी डिगी आ, बड़ी मुश्किल हुई सानू। सरकार आगे गुजारिश है कि जेह्ड़े साढ़ा रस्ता बनाई देवे, ते सानू बड़ी मुश्किल आने जाने दी भी। राती नहीं है, नहीं लाइट है इधर, एक लाइट लाई दी 10-12 घर है साढ़े इधर। सप्प सुप्प आंदे, सानू बड़ा डर लगदा है। इत्थे ऑटो मुड़े जंदे राती इत्थे मंडी रेड़ियां लांदे सब्जी दियां, ते ओह् बी डिग्गी जंदे बेचारे। ये दिक्खो सारा बोर्ड डिग्गी की दी आखा आए दा ब्लाक च कम्म ते आंदा ही नहीं, किन्ने साल होई इयै आखदे सानू आए दा कम्म ते करदे आई नहीं है। देखते आ रही, नहीं ट्राली आती, नहीं कुछ भी नहीं आता। सामान कोई ढोना हुआ, रेता बजरी नहीं, कख भी नहीं आता अंदर है। छोटी वाली गली है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए भाई सारा रोड थोड़ा खुला हो जाए। आपने पंच से बात की अपने? हाँ, पंच से बात की है। क्या है? सरपंच भी काम है, पैसा आएगा, आखा पता नहीं कदों लगाना उन्हें कदों नहीं। कितनी देर हुआ ये रोड नहीं हुआ? रोड ये 2 साल है नहीं 3। दिक्कत ये आई है, रास्ता नहीं है बने दा, नहीं किस ते राती अस जन्ने कोई 2-2:30 बजे उठियै, सप्प कीड़े बाहर है, ते यानी लंघन नहीं होंदा है। कई बारी डिग्गी पौने अस थल्ले इत्थै, ते रस्ता बनना चाहिदा। पैंच सरपंच भी आखेआ, ओह् बी कन्नै आखा हाली है न पैसे आगन ते बनागे,
ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਇਏ ਆ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਆਂਦੀ अंदर नहीं किस ट्रैक्टर ट्रैलियां कख नहीं आंदा अंदर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।